नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बल्लभ भवन में आग लगने की खबर सामने आई थी, जिसकी अब जांच होगी। 7 सदस्यीय समिति आज जांच करेगी। बल्लभ भवन में तीसरी मंजिल पर आपको बता दें कि आग लग गई थी और आग की चपेट में आई थी मुख्यमंत्री सचिवालय की गोपनीय शाखा। और आज 7 सदस्यीय समिति आग लगने के कारणों का पता लगाएगी। बल्लभ भवन में तीसरी मंजिल पर आग लग गई थी। इस हादसे में कई जरूरी फाइलों के जलकर राख हो जाने की खबर सामने आई थी। आग की चपेट में सीएम सचिवालय के कई महत्वपूर्ण फाइल आ गए थे और इन कारणों का पता लगाने के लिए आज से इसकी जांच होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बल्लभ भवन में लगे आग की आज से जांच होगी। 7 सदस्यीय समिति आग लगने के कारणों की जांच करेगी। आपको बता दें कि बल्लभ भवन में तीसरी मंजिल पर आग लग गई थी। सीएम सचिवालय की गोपनीय शाखा आग की चपेट में आ गए थे। इस हादसे में कई जरूरी फाइल भी जलकर राख हो गए थे और हादसे का कारण पता लगाने के लिए आज 7 सदस्यीय टीम इसकी जांच पड़ताल करेंगे और आग के कारणों का पता लगाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दीपा श्रीवास्तव जुड़ रही है। सीधे दीपा के पास चलेंगे। दीपा, आग लगने के कारणों का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है और आज से इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी, एक टीम तैयार की गई है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बता दें कि जहां पर लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि आगजनी की घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। कुछ समय पहले यानी कि लगभग 9 माह पहले सतपुड़ा भवन में भी इसी तरह से आग लगी थी और जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो जलकर खाक हो गए थे। उसके बाद अब 9 माह के बाद ठीक बाद जो है हमें देखने को मिला कि बल्लभ भवन में जो आगजनी की घटना है वो हुई। काफी जो कह सकते कि जहाँ पर गोपनीय चीजें रखी गई थी उस जगह पर आग लगना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। हालांकि अब तक इस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है कि आखिर कारण क्या था। तो इन कारणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो कि पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे कि आखिर क्या कुछ कारण था और जो भी दोषी होगा उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसको लेकर भी काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री का खुद में बयान सामने आया था जहां उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द जो पूरी जांच है वो होनी चाहिए। आज से ये जांच शुरू होगी, जिसके बाद पूरी रिपोर्ट तैयार करके सीएम को जो है सौंपी जाएगी। उसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। जी दीपा, अगर पीछे की बात करें तो ये हादसा कब हुआ, क्या समय था जिस दौरान ये कुछ हुआ, कुछ कारणों का क्या अंतरिम सूत्रों के मुताबिक कुछ पता चल पाया है? देखिए, अगर बात करें तो बल्लभ भवन के 5वें तल पर लगभग 30 से ज्यादा कमरों में आग लगी। आपको बता दें इसमें मुख्यमंत्री का जो कमरा था वो भी सम्मिलित था। हालांकि कारणों के बारे में अब तक जानकारी नहीं लग पाई है। कल सुबह 9 बजे की घटना बताई जा रही है, जब धीरे धीरे करके आग जो है वो पकड़ने लगी और उसके बाद देखते देखते 30 कमरों तक ये आग जो है पहुंच गई थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर जो है काबू पाया गया। हालांकि विपक्ष जो है वो धरने पर भी बैठा, उनके द्वारा ये बात कही गई कि किस तरह से जो कारणों को छुपाया जा रहा, डॉक्यूमेंट्स को दबाने के लिए आग जो है लगाई गई है और उन्हें अंदर जाने की अनुमति हो जब नहीं मिली तो वो धरने पर भी काफी लंबे समय तक बैठे रहे। हालांकि अब ये जो 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, ये जल्द से जल्द जांच करके रिपोर्ट तैयार करेगी। जी दीपा, सरकारी बिल्डिंग में इतनी भीषण आग का लग जाना कई तरफ इशारा कर रहा है। कहीं ना कहीं सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था सरकारी बिल्डिंग में नहीं होने की तरफ इशारा कर रहा है। वही विपक्ष, जहां की आपने बताया कि लगातार कई गंभीर आरोप भी लगा रहा है, तो पक्ष विपक्ष की तरफ से क्या कुछ देखने को मिल रहा है? इस हादसे के ऊपर क्या राजनीति भी गर्म करने की कोशिश की जा रही है? जी, देखिए, अगर बात करते हैं चाहे बल्लभ भवन की बात करें या फिर सतपुड़ा भवन की क्यों ना बात करिए, तो इन दोनों ही जगहों पर काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो रखे होते हैं। कह सकते हैं काफी ज्यादा डाटा जो है उसे रखा जाता है। ऐसे में जहाँ पर सतपुड़ा भवन में आगजनी की घटना हुई, उसके बाद प्रिकॉशंस लेने की बात कही गई थी। काफी भयंकर ये आग जो है लगी थी, इसके बाद तमाम प्रिकॉशंस लेने की बात कही गई थी। लेकिन इसके ठीक 9 माह बाद जिस तरह से बल्लभ भवन में ये घटना हुई, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सुरक्षा के इंतजाम जो है वो अब भी पुख्ता नहीं किए गए हैं। और दीपा, भीषण आग की जद में कई जरूरी फाइलें आ गई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आग इतनी ज्यादा फैल कैसे गई? क्या उस पर तुरंत काबू नहीं पाया गया? क्योंकि विपक्ष के जो सवाल है, जो विपक्ष आरोप लगा रही है, वो कहीं ना कहीं गहरा जाता है और सही सा दिखने लगता है। अगर भीषण आग लग जाती है, पहली तो सरकारी बिल्डिंग में जिस पर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, और दूसरी इतनी ज्यादा और इतनी देर तक। देखिए, अगर बात करें तो विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार जो है उसे छिपाने के लिए
जो काला धन इकट्ठा किया है उसे बचाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें जलाने का प्रयास किया जा रहा है। काले चिट्ठे जो है वो छिपाने के लिए सरकार इस तरह की घटनाएं जो है आगजनी की करती है। लगातार विपक्ष जो है कई सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन अब तक निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर 30 कमरों तक की आग जो है पहुंच गई, उसके बाद भी इस पर काबू नहीं पाया गया। क्या शुरुआती दौर में इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया? तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लापरवाही की ओर इशारा करता है। अब ऐसे में जो भी लापरवाही जिनके द्वारा बरती गई है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। उसके लिए 7 सदस्यीय टीम है, इसका भी गठन किया गया है। निश्चित ही बड़ी लापरवाही बरती गई है कहीं ना कहीं दीपा, लेकिन आपने बताया कि विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जांच करने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या वाद विवाद भी बढ़ गया है? क्या पक्ष विपक्ष में बातूनी लड़ाई भी हो रही है? देखिए, विपक्ष की बात करें तो जब आग जलने की घटना हुई उसके बाद तत्काल बाद हमें देखने को मिलता है कि जिससे पटवारी तमाम लोगों के साथ वहां पर पहुंचते हैं और धरने पर बैठे रहे। उन्होंने खुद अंदर जाने की भी मांग की, कारण बताने की भी मांग की। साफ तौर पर कहते नजर आए कि किस तरह से काले चिट्टे को छुपाने के लिए, यानी कि जो भी कह सकते हैं कि सरकार के काले कारनामे हैं उन्हें छुपाने के लिए आगजनी की घटना जो है वो की गई है। जो गोपनीय कक्ष था उसमें आग लग जाना, मुख्यमंत्री का जो कक्ष था उसमें आग लग जाना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो भी जलकर खाक हो गए हैं और अब तक इस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है कि आखिर क्या कारण था। अब अगर हम बात करते हैं सतपुड़ा की आगजनी की घटना, फिर उसके बारे में भी कहीं ना कहीं जो टीम का गठन किया गया था, लेकिन जो पुख्ता जानकारी है वो आज तक प्राप्त नहीं हो पाई। अब ऐसे में वल्लभ भवन में जिस तरह की आग लगाना, विपक्ष सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है उससे छुपाने के लिए रास्ता अपनाया जा रहा है। इस खबर पर इन तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अगली खबर पर फिर अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर के एयर टर्मिनल का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस एयर टर्मिनल को 500 करोड़ की लागत से बनाया गया है। डुमना एयरपोर्ट की खूबसूरत इमारत आज जनता के लिए खुल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ग्वालियर एयर टर्मिनल का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं और इस आयोजन में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत तमाम कई मंत्रीगण के शामिल होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें आज एयर टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे वो वर्चुअली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले की खबर सामने आई है। 6 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। सीधी, उमरिया, झाबुआ, दमेह, विदिशा और रतलाम में नए कलेक्टर बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विदिशा और रतलाम में भी नए कलेक्टर बनाए गए हैं। कई आईएएस के तबादले की खबर सामने आ रही है। भोपाल में 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले की खबर आ रही है। कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं जिसके अंतर्गत कई जगहों पर संबंधित अधिकारी बदल गए हैं। 6 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। सीधी, उमरिया, झाबुआ, दमोह में भी नए कलेक्टर आएंगे। विदिशा और रतलाम में भी नए कलेक्टर। इसी के साथ 6 आईएएस अधिकारी, नए अधिकारियों के 12 अधिकारियों के तबादले हुए थे जिसमें से 6 नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। एक बार फिर से दीपा की तरफ चलेंगे। दीपा, 12 तबादले आईएएस ऑफिसरों के हुए हैं, 6 नए जिलाधिकारी अब नए नए जिलों को मिलने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है? ये इतना बड़ा प्रशासन का निर्णय क्यों? देखिए, आपको बता दें कि कल दिन यहाँ पर कल दोपहर के समय में देखने को मिला था कि लगभग 50 अधिकारियों के जो ट्रांसफर है वो हुए थे और उसके बाद कल देर रात लगभग 12 आईएएस के जो ट्रांसफर है वो हुए हैं। जिसके अंदर अगर बात करें तो 6 जिलों के जो कलेक्टर है उनको तबादले जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। इस तरह से देखने को मिला कि चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है और ऐसे में लगातार जो की अधिकारी हैं, आईएएस अफसर है, उनके तमाम जो ट्रांसफर है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच अब जो 12 ट्रांसफर है वो हुए, जिसके तहत 6 जिलों के कलेक्टर जो है वो भी बदले गए हैं। जी दीपा, क्या बड़े कारण रहे होंगे? क्योंकि एक बड़ा कदम है कहीं ना कहीं। एक साथ 12 अधिकारियों के तबादले की खबर कोई छोटी बात नहीं है दीपा, और लोकसभा चुनाव भी करीब है, तो क्या कुछ सोच करके ये अहम और बड़ा निर्णय लिया गया होगा?
देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही कहीं न कहीं ये ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि कल दिन में 50 ट्रांसफर होना, उसके बाद देर रात तक जो है 12 और ट्रांसफर हो जाना, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये तमाम जो ट्रांसफर हैं वो किए जा रहे हैं। और इसी के साथ यदि बात करें तो विपक्ष भी हमलावर है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में फील्डिंग अपने हिसाब से जमाई जा सके, इसलिए बीजेपी अपने मनपसंद के जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर कर रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो ट्रांसफर है ये किए गए हैं। दीपा, विपक्ष ने बड़े आरोप लगाए हैं, तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि 12 तबादले हुए हैं। अगर विपक्ष कह रहा है कि अपने मनपसंद अधिकारियों को मनपसंद जगहों पर भेजा जा रहा है, तो इस पर क्या सत्ता पक्ष की तरफ से भी कुछ कहा गया है? देखिए, अब तक कोई रिएक्शन हालांकि सामने नहीं आया है, लेकिन जब भी इस तरह के ट्रांसफर होते हैं तो इस तरह की बातें जो है निकलकर सामने आती हैं। सीधे तौर पर चुनाव को लेकर फील्डिंग निश्चित तौर पर तैयार की जा रही है और इसीलिए जो तबादले हैं ये हुए हैं। जी दीपा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। डिंडोरी जिले के कंजरैया जनपद पंचायत की पूर्व अध्यक्ष समेत 3 के विरुद्ध पुलिस ने कई अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। बता दें कि किसी विवाद को लेकर एसडीओ पंकज परिहार को चप्पलों से पीटने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। गुना के बमोरी में शासकीय पद की मर्यादा को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। बता दें कि वहां फॉरेस्ट ऑफिसर अपनी मर्यादा भूल गए और शराब के नशे में गालियां देने लगे। दरअसल फॉरेस्ट ऑफिसर बमोरी का बिल जमा नहीं होने पर विद्युत मंडल ने लाइट काट दी। वहीं बिल जमा होने के बाद लाइटमैन ने लाइट जोड़ने गया तो उससे पहले फॉरेस्ट एसडीओ सुरेश कुमार ने शराब के नशे में उतरकर गाली देने लगे। वहीं गाली देने का सोशल मीडिया पर वीडियो भी जमकर वायरल हुआ है। इस मामले में जेएई ने एसडीओ और 3 अन्य लोगों के ऊपर बमोरी थाने में मामला दर्ज कराया। शासकीय पद की मर्यादा को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें शराब के नशे में अधिकारी ने बदतमीजी की, गाली गलौज की और जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अब कार्रवाई की जा रही है। मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए भेजेंगे। नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल होकर महतारी वंदन योजना का लाभ दिलाएंगे। महतारी वंदन योजना के विषय में जांजगीर चांपा जिला के महामंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि जिले में 2,91,426 महतारियों के अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफर कर लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद बिचौलियों के बजाय सीधा लाभार्थी को योजना का लाभ पहुंचेगा। जांजगीर चंपा महतारी वंदन योजना का शुभारंभ होने वाला है। 70 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है महतारी वंदन योजना, जिसकी पहली किस्त महिलाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की महिती योजनाओं में से एक महतारी वंदन योजना, जिसे लेकर महिलाओं में बेसब्री से इंतजार है, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। साथ ही सरकार उन महिलाओं के खाते में राशि हस्तांतरित करने जा रही है, जिसके लिए राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महतारी वंदन योजना के तहत रविवार 2 बजे प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं के मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। इसके साथ ही उनके खाते में 1000 रुपए पहुंच जाएंगे। महतारी वंदन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर राशि जारी करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विष्णुदेव साय करेंगे। योजना के पहले चरण में 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में राशि भेजकर इस योजना का शुभारंभ होगा।
महतारी वंदन योजना की पहली किस्त आज महिलाओं के खाते में जाने वाली है। महिलाओं में काफी उत्साह है इस बात को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना की पहली किस्त आज जारी करेंगे और इस पूरी खबर पर हमारे पास अपडेट के साथ अरुण गुप्ता जुड़ रहे हैं। अरुण, आपके पास आना चाहेंगे। भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, महिलाएं निश्चित ही बेहद उत्साहित हैं। क्या कुछ चल रहा है आज? बिल्कुल, आज छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए जो है बहुत बड़ी सौगात है, जहां महतारी बंधन योजना के तहत आज जो है दोपहर 2 बजे के लगभग में 70 लाख से अधिक महिलाओं के मोबाइल में एक छोटा सा मैसेज आएगा और इसी के साथ जो है उनके खाते में 1000 रुपए पहुंच जाएगा। दरअसल ये पूरा जो कार्यक्रम रखा गया है साइंस कॉलेज मैदान में रखा गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर जो है राशि जारी करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम का जो अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। योजना के पहले चरण में मतलब आज जो है तो 70,12,800 पात्र महिलाओं को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 655 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि जो है डीबीटी के माध्यम से जो है तो ट्रांसफर करेंगे। और सरकार की योजना में की वजह से महिलाओं में काफी उत्साह है। तस्वीरें हम देख रहे हैं कि महिलाएं एक दूसरे को मिठाई खिला रही हैं, तो निश्चित ही महिलाएं उत्साहित हैं। बड़ा कार्यक्रम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस योजना की शुरुआत करने वाले हैं, पहली किस्त वो जारी करने वाले हैं। बड़े कार्यक्रम का आयोजन है। अरुण, लोकसभा चुनाव भी करीब है और ऐसे में इस योजना का लाभ एक साथ 70 लाख महिलाओं तक पहुंच रहा है। इसका क्या सीधा असर लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आधी आबादी सरकार से बेहद खुश नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो महिला वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है और महिला वोटर्स के साथ साथ आधी का 3 हिस्से की जो एक आबादी है वो महिलाओं की है। और इस सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ महिलाओं के क्षेत्र में जो कुछ बस्तर संभाग है, कुछ ऐसे संभाग है जहाँ नक्सली इलाका माना जाता है, जहाँ बहुत ही कम जो है महिलाओं को सबसे बड़ी बात कि अपने खुद के खर्चे के लिए अब जो है तो निर्भर नहीं रहना पड़ेगा सरकार के पैसे से। जैसे TV27 न्यूज से जो है सीधे महिलाएं संवाद की हैं, महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि हमारी जो छोटी छोटी जरूरतें हैं हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो एक तरह जो है 70 लाख महिलाओं को एक साथ जो है जो सरकार जो खुश करने में लगी है। दूसरी बात, ये कोई नई नहीं है क्योंकि भाजपा शासित जहां भी सरकार है, हालांकि इसकी जो है यही योजना मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लागू की थी, जहां वो लाडली लक्ष्मी बहना योजना के नाम से है। तो भाजपा सरकार जहां भी भाजपा की सरकार बनती है, लगातार महिलाओं को एक मजबूत आधारशिला दी जाती है, स्वरोजगार से जोड़ा जाता है। महिलाओं को जो है खासकर जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं जो अभी भी कुछ नहीं कर पा रही हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के, उनको साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है सरकार जो है तो 1000 रुपए के राशि ट्रांसफर कर रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ की आधी से अधिक आबादी जो महिलाओं की जो है आज बिल्कुल खुश है और एक दूसरे को मिठाई खिलाती नजर आ रही है। बिल्कुल अरुण, ये राशि 1000 रुपए की राशि भले ही एक छोटी राशि लगती है मुझे और आपको बोलने में और सुनने में, लेकिन उन महिलाओं के लिए एक बड़ी बात है और यही कारण है कि महिलाएं इतनी उत्साहित हैं। सरकार की ये महती योजना है जिसको लेकर के महिलाओं में खुशी जाहिर है। अरुण, आपके पास लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। तब तक अगली खबर का रुख करेंगे और आज मुंगेली दौरे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहने वाले हैं। लोरमी में भाजपा चुनाव कार्यालय का आज वो उद्घाटन करेंगे। 12 बजे महतारी वंदन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मुंगेली के मेडी प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना की पहली किस्त आज जारी होने वाली है, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी वर्चुअली जुड़ेंगे। और इसी प्रकरण में आज मुंगेली के दौरे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहने वाले हैं। लोरमी में भाजपा चुनाव कार्यालय का वो उद्घाटन करेंगे और लोरमी में भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद वो 12 बजे महतारी वंदन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंगेली के मंडी प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित होने वाला है जिसमें उप मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। मुंगेली दौरे पर है उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जहां पर वो कार्यालय का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसके बाद 12 बजे वो महतारी वंदन योजना के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। एक बार फिर से अरुण का रुख करेंगे। अरुण, उप मुख्यमंत्री के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी? देखिए, लगातार भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और लगातार जो विकास के जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास छत्तीसगढ़ को उत्तम छत्तीसगढ़ बनाने का जो कवायद वादा था वो पूरा करते नजर आ रहे हैं। इसी की तरह जो है तो 2 डिप्टी सीएम है। एक डिप्टी सीएम अरुण साव जो है आज मुंगेली दौरा पे रहेंगे। मुंगेली दौरा के लिए रायपुर राजधानी से रवाना भी हो चुके हैं और इसके बाद लोरमी में भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद जो है 1 बजे के लगभग में महतारी वंदन कार्यक्रम योजना जो है वो
उसमें शामिल होंगे। चूंकि वर्चुअली नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे, राजधानी रायपुर से सीएम विष्णुदेव साय रहेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को जो है तो मुंगेली से वापस 6 बजे आएंगे। वहीं अगर दूसरे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी की बात करें तो उनका भी बीजापुर दौरा आज रहेगा। वो भी महतारी वंदन योजना को लेके जो है शामिल रहेंगे और वहाँ खेल मैदान का लोकार्पण करेंगे। तो कुल मिला के एक साफ तौर पर ये है कि जो भाजपा सरकार है लगातार अपने मंत्रियों को, अपने जो जनप्रतिनिधि लगातार सीधे जनता से संवाद करने के लिए जोड़ती जनता के पास उतार रही है और लगातार मंत्री हो चाहे नेता हो, सबको मैदानी स्तर पे काम जो है कर रही है। तो आज के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आपने समझा दी उप मुख्यमंत्री की। इसके अलावा आज 12 बजे जो कार्यक्रम होना है जिसके तहत महिलाओं के खाते में पहली किस्त जाने वाली है महतारी वंदन योजना की, उसमें भी उप मुख्यमंत्री के शामिल होने की खबर है। उस कार्यक्रम को कितना भव्य बनाया जा रहा है और महिलाओं में कितना उत्साह है अरुण? आप देखिए इस कार्यक्रम को जो है पूरे तरह से भव्य बनाया जा रहा है। इसको लेकर राजधानी रायपुर से लेकर जो छत्तीसगढ़ के 33 जिले, पूरे जिले में जो है इस कार्यक्रम का जो है वो किया जा रहा है। आज इसको प्रदेश के 146 विकास खंडों में 146 विकास खंडों में पूरा जिला मुख्यालय तथा नागरिक निकाय जो होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं, ये पूरा कार्यक्रम एक साथ मनाया जा रहा है। एक साथ इसको भव्य तरीके से मनाया जा रहा है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ब्लॉकों में कार्यक्रम के शामिल महिलाओं से सीधा संवाद भी करेंगे, महिलाओं से सीधी बातचीत करेंगे। 146 विकास खंड तथा 33 जिले में सीधे नरेंद्र मोदी बात करेंगे। योजना के तहत ये जो योजना के आयोजित जो है 5 लाख महिलाएं लगभग जो है शामिल होंगी। संवाद के लिए नरेंद्र मोदी से फेस टू फेस बात करेंगी। जी अरुण, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, फिर आपके पास लौटेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बीजापुर दौरा, महतारी वंदन योजना कार्यक्रम में आज वो शामिल होंगे। बीजापुर का खेल मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और योजना के तहत विवाहित महिलाओं को आज राशि मिलने जा रही है। पहली किस्त आज जारी होने वाली है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का आज बीजापुर दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महतारी वंदन योजना कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल होने वाले हैं, जिसकी आज पहली किस्त महिलाओं के खाते में जाने वाली है। बीजापुर के खेल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। महतारी वंदन योजना जिसके तहत विवाहित महिलाओं के खाते में आज राशि की पहली किस्त जाने वाली है। फोन लाइन पर एक बार फिर से हमारे साथ अरुण जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर। प्रधानमंत्री भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों के अरुण आज अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम है, जहां से वो 12 बजे के मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश है, बड़ा करने की कोशिश है और लिहाजा महिलाओं में भी इसको लेकर के उत्साह है। क्या कुछ हो रहा है अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें? देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो विवाहित ये जो है महतारी वंदन योजना 21 वर्ष से ऊपर की जो विवाहित महिलाएं उनको सबको 1000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। इसको लेकर जो है हालांकि ये जो है भाजपा सरकार की विधानसभा के चुनाव में चुनावी वादा भी था, जिसको सरकार लगातार पूरा करते नजर आ रही है, पूरा कर रही है। इसी के तहत जो है पूरे छत्तीसगढ़ में भव्य इसका कार्यक्रम किया जा रहा है और विकास खंडों से लेके ग्राम पंचायत से लेके जिले से लेके जो है नरेंद्र मोदी जो है संवाद करेंगे महिलाओं से, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। वहीं इसी तौर पर उप मुख्यमंत्री जो है विजय शर्मा भी बीजापुर दौरे पे रहेंगे। महतारी वंदन योजना के जो है कार्यक्रम में शामिल हो गई। यह जो कार्यक्रम है बीजापुर के खेल मैदान में होगा। तो कुल मिला के साफ तौर पर यह है कि बीजेपी सरकार लगातार अपने मंत्रियों को, डिप्टी सीएम हो चाहे विधायक हो या सांसद हो, सबको मैदानी स्तर पर काम करने के लिए भेज रही है। सबसे लगातार मैदानी स्तर पर काम भी कर रहे हैं और इस जो भी भाजपा की सारी योजनाएं आम जन तक पहुंचे, ये जो भाजपा सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसके पहले भी साफ तौर पर कर चुके हैं कि आम जनता तक हर जो हमारी योजना है वो पहुंचनी चाहिए और जनता जागरूक होनी, जनता को अपना अधिकार पता होना चाहिए। जिसको लेकर जो है शासन की रणनीति के तहत जो है बीजेपी के नेता जो है लगातार जनता के पास जा रहे हैं और जनता सीधा संवाद कर जो है हितग्राहियों को जो है तो उनके वो दे रहे हैं। अरुण, 70 लाख महिलाओं के खाते में आज सीधे महतारी वंदन योजना की राशि की पहली किस्त पहुंचने वाली है, तो महिलाओं में काफी उत्साह है, ये तय है, निश्चित है, दिख भी रहा है। लेकिन भाजपा जिस तरह से पूरे राज्य में हर जगह पर बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है, तमाम नेता और मंत्रीगण इन कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, क्या आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन कार्यक्रम को देखा जा सकता है?
बिल्कुल, अगर ये कार्यक्रम की बात करें तो देखिए कार्यक्रम विधानसभा चुनाव में ही ये जो है वादे थे भाजपा सरकार ने की थी, और जितने भी वादे हैं अधिकतम भाजपा सरकार जमीनी स्तर पर जो है तो जो है लागू कर चुकी है। ये पूरे पास हो चुके हैं और शुरू भी हो चुके हैं। अभी उन्हीं में से एक योजना थी महतारी बंधन योजना। महतारी बंधन योजना को लेकर भी आज लगातार जो 70 लाख महिलाओं को कुल मिला के 655 करोड़ 57 लाख रुपए जो है एक साथ 70 लाख महिलाओं के खाते में सिर्फ एक मैसेज के माध्यम से जाएगा। और इसमें जो है एक बड़ा बयान सामने आया वित्त मंत्री यूपी चौधरी का कि उन्होंने साफ तौर पर कब अगर जिस तरीके से कांग्रेस आंदोलित थी कि कुछ महिलाएं इसमें छूटती नजर आ रही हैं या किसी कारणवश नहीं आवेदन कर पाई है, तो वित्त मंत्री यूपी चौधरी ने जो है साफ तौर पर कहा कि यह योजना चलती रहेगी। जो हितग्राही अपना आवेदन नहीं कर पाए हैं वह इसका आवेदन आने वाले टाइम पे आगे भी कर सकते हैं। राशि भुगतान होती रहेगी और यह जो है ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है कि बस इतने ही तक महिलाएं जो है अपना आवेदन भर सकती हैं। अपना 5 फरवरी के बाद से जो है ये आवेदन जो है लगातार 20 फरवरी तक तो हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा और महिलाओं को जो महिला किसी कारण में छूट गई है उनको भी जोड़ने की कवायद शुरू की जाए। तो कुल मिला के भाजपा सरकार एक तो विधानसभा चुनाव का ये वादा था जिसको भाजपा सरकार पूरा करती नजर आ रही है। सामने लोकसभा चुनाव है तो बनी सी बात है कि जो सरकार अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है 70% अच्छा काम कर रही है तो लगातार जनता कहीं ना कहीं भाजपा के हित में ही दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो विधानसभा चुनाव में किए गए अपने वादों को राज्य सरकार, भाजपा सरकार पूरा करते हुए दिखाई दे रही है और निश्चित ही आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उनको मिलने वाला है। अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV 27 न्यूज।